क्या आप लोग को लगता है ये सब कुछ नॉर्मल है? आपका ओवर थिंकिंग करना नॉर्मल है? आपका हार्ट का तेज तेज बीट करना नॉर्मल है? नहीं, ये नॉर्मल नहीं है। आपको एंग्जाइटी है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि आखिर एंग्जाइटी होती क्या है और इसके सिम्टम्स क्या है, और एक मैं ज़रूरी कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा इस वीडियो में जिसका नाम है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एंग्जाइटी होती क्या है। देखो, एंग्जाइटी का मतलब है घबराहट, किसी भी चीज़ से घबराहट, फ्यूचर वरी की घबराहट। तो ऐसी फीलिंग आती है जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, आप यारों दोस्तों में भी हो, लेकिन आप 100% वहाँ पे नहीं हो। आपका दिमाग आपको कोई डेंजर भेजी जा रहा है, कोई डिस्कम्फर्ट फीलिंग हार्ट में, पेट में फील हो जा रही है, तो इसे हम एंग्जाइटी कहते हैं। जब तो कई लोगों को नॉर्मल एंग्जाइटी होती है, लेकिन कई लोगों को स्टेज थोड़ा बढ़ जाता है तो वो डिसऑर्डर का रूप ले लेता है। सबसे पहले बात करते हैं हम जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, इसमें जनरल चीज़ों में लोगों को एंग्जाइटी होती है। जैसे बच्चा है, स्कूल में टेस्ट है उसका और उसको एंग्जाइटी हो रही है कि मैं पास होऊंगा कि फेल होऊंगा। देखो, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनको एग्जाम में एंग्जाइटी थोड़ी सी होती है, लेकिन कई बच्चों को ज़्यादा होने लगती है। उनके हाथ पैर शेक करने, ट्रेम्बलिंग होने लगती है, फिर डिजीनेस होने लग पड़ती है। तो इन चीज़ों में पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। उसके बाद है सोशल एंग्जाइटी। सोशल एंग्जाइटी में क्या होता है, जैसे सोशल सिचुएशंस में बंदा डिस्कम्फर्ट फील करता है। जैसे बड़े ग्रुप्स में 10-12 पीपल ग्रुप, उसमें डिस्कम्फर्ट फील करता है। उसे डर लगता है कि मैं कोई बात करूंगा और लोग मेरे पे हंसने लग पड़ेंगे, मेरे पे जोक करने लग पड़ेंगे। तो वो अच्छा नहीं फील करता बड़े ग्रुप्स में, वो सोशली अपने आप को आइसोलेट कर लेता है। फिर आता है पैनिक डिसऑर्डर। उसमें पैनिक अटैक्स होते हैं, वो तो बहुत एक्सट्रीम होते हैं। आपको एक्सट्रीम एंग्जाइटी होती है, आपका सब कुछ हार्ट बीट तेज, सब कुछ डिजीनेस, ब्रेथ बड़ी तेज हो जाती है, हाथ पैर कांपते, सब कुछ पैनिक डिसऑर्डर्स में होता है। फिर आता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, इसमें ऑब्सेशंस होती हैं और कंपल्शंस होती हैं। ऑब्सेशंस क्या होती हैं, जैसे ऐसी चीज़ दिमाग में आना जो दूसरे लोग जिसको नॉर्मल समझते हैं, लेकिन हम उसको, ओसीडी वाले पीपल उसको डेंजर समझते हैं, ऑब्सेशंस को। जैसे ओसीडी वाले पीपल बार बार हाथ धोते हैं, उनको डर है कि जर्म्स है हाथ में, इसलिए वो बार बार धोते हैं। एक बार धोते हैं, 2 बार धोते हैं, उनको यकीन नहीं होता कि जर्म्स खत्म हो गई है। इसमें ऑब्सेशन क्या है कि जर्म्स हैं, और कंपल्शन क्या है, हाथ को बार बार धोना। तो ये करते रहते हैं और एंजाइटी बढ़ती रहती है। अब हम बात करते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स की। देखो, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो हमारे ब्रेन का डिफेंस मैकेनिज्म है, इसमें क्या होता है, देखो हमारा ब्रेन बना हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है ये। हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है एमिगडाला। वो क्या होता है, वो फियर रिस्पॉन्स के लिए होता है, वो डेंजर को प्रिडिक्ट करने के लिए होता है। लेकिन जब उसमें डिसफंक्शन हो जाता है, डिसफंक्शन हो जाना मतलब कि जैसे वो प्रॉपर्ली वर्क करना बंद कर देता है, वो जो डेंजर्स है, वो जो न्यूट्रल चीज़ भी है उसको भी डेंजर की तरह देखने लग पड़ता है। तो वो क्या करता है, वो ये सिग्नल भेजता है हमारे बॉडी को कि ये डेंजर है, और हम रिएक्ट करते हैं। बॉडी हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है लाइक एड्रेनलिन। तो उससे क्या होता है, सारे सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी है जो वो प्रोड्यूस होते हैं। तो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है, और कुछ देर बाद जब हम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स खुद ही रेस्ट एंड डाइजेस्ट फॉर्म में आ जाता है, वो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम करता है। वो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ी देर पर जैसे किसी को पैनिक अटैक आता है, 15-20 मिनट आता है, फिर खुद ही काम डाउन हो जाता है। वो बंदा कुछ नहीं कर रहा, उसका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ब्रेन में, वो उसको काम डाउन कर रहा है। चलो हम डिस्कस करते हैं अब सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी। सबसे पहला है हार्ट पैल्पिटेशंस। एंजाइटी में आपकी हार्ट का तेज तेज धड़कना, आपको ऐसा लगना कि आप मरने वाले हो, बहुत ज़्यादा तेज धड़कना या ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा धड़कना, ये एक सिम्टम एंजाइटी का। फिर है चेस्ट टाइटनेस।
चेस्ट टाइटनेस में क्या होता है, आपको ऐसा फील होता है बहुत भारी हो जाती है चेस्ट, आपको ऐसा लगता है कोई हाथी बैठा हुआ है आपके चेस्ट पे। ये भी एक सिम्टम है एंजाइटी का। उसके बाद है ब्रीदिंग। आप तेज तेज से सांस लेने लग पड़ते हो, आपको लगता है आपको इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रही, हालांकि आपके लंग्स में इनफ ऑक्सीजन है, फिर भी आप तेज तेज ब्रीदिंग करते हो। आपको लगता है आप तेज तेज ब्रीदिंग करोगे तो आप बच जाओगे, लेकिन वो सिर्फ एक आपके मन का वहम है, सिम्टम है एंजाइटी का एक। देखो, जैसे हमारा मन इतने डेंजर्स को परसीव करता है, बार बार फ्यूचर वरीज को परसीव करता है, तो उससे हमारा माइंड टायर्ड भी हो जाता है, सोच सोच के बार बार टायर्ड भी हो जाता है। तो माइंड एंड बॉडी आर इंटरकनेक्टेड, तो इसकी वजह से बॉडी फटीक, मसल फटीक भी होता है। माइंड टायर्ड होगा तो बॉडी भी टायर्ड होगी, तो टायर्डनेस भी एक सिम्टम है। मसल टेंशन हो जाती है, ये जो फ्लाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स का सिस्टम है, इसकी वजह से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी में, एड्रेनलिन वगैरह, तो उसकी वजह से हमारे जो मसल्स हैं, या जॉ के या चीक्स के या शोल्डर्स के, ये मसल्स टाइट हो जाते हैं। ये भी एक सिम्टम है कि आप एंजाइटी से जूझ रहे हो। स्टमक में पेन रहना, ये भी एक सिम्टम है। पेन वैसे भी हो सकती है, लाइक नॉर्मली भी हो सकती है, आपको एंजाइटी नहीं है तब भी हो सकती है, लेकिन जब आपको पेन काफ़ी टाइम से पेन रह रही है, आप मेडिसिन भी ले रही हो, ठीक नहीं हो रही, तो ये एक लक्षण है कि शायद ये एंजाइटी की वजह से भी हो सकती है। अगला कॉन्सेप्ट समझेंगे हम सिम्टम्स का, हाइपर अवेयरनेस। देखो, आपका जो माइंड है वो हाइपर अलर्ट हो जाता है। हाइपर अलर्ट मीन्स कि वो जो डेंजर को है कुछ ज़्यादा ही इंटेंसिटी से प्रिडिक्ट करने लग पड़ता है। आप रिएक्ट करते हो, वो डेंजर भेजता है, आप रिएक्ट करते हो, तो उसको लगता है कि ये डेंजर एक्चुअल डेंजर है, हालांकि वो डेंजर एक्चुअल नहीं होता, वो अपने आप से मन ने बनाया होता है डेंजर। आप सराउंडिंग्स को देखते रहते हो, या कोई डेंजर तो नहीं, हाइपर अलर्ट हो जाते हो। नोजिया होता है आपको ऐसा होता है वॉमिट आने वाली है, लेकिन करते हो तो आती नहीं, ब्लोटिंग हो जाती है, पेट में गैस प्रोड्यूस होती है। तो ये सब जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स सिस्टम चलता होता है, ये सब उसकी वजह से होता है हमारी बॉडी में। देखो, ये जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं, ये भी हो सकता है कि ये सिम्टम्स एंजाइटी की वजह से ना हो। तो अगर आपने अपने फिजिकल एग्जामिनेशन डॉक्टर को दिखा लिया, आपने टेस्ट करवा लिए, आपको कुछ नहीं आया टेस्ट में, सब ठीक है, तो ये एंजाइटी के सिम्टम्स हैं। तो आपको एंजाइटी पे काम करना शुरू करना पड़ेगा अब, राइट नाउ। सो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनका भी भला हो सके, और अपनी नोटिफिकेशंस को ऑन रखें ताकि अगली वीडियो का पता चल सके मेरी कौन सी आने वाली है। मैं पर्सनल कोचिंग भी देता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपकी एंजाइटी की प्रॉब्लम आपको खुद से हैंडल नहीं हो रही, तो आप मेरे से पर्सनल गाइडेंस काउंसलिंग भी ले सकते हो। मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हम इन सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी हैं, जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिजीनेस, ब्रीदिंग फास्ट हो जाना, इनको हैंडल कैसे करना है। जब ये सिम्टम्स आते हैं तो इनमें कैसे बिहेव करना है, इन बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।